नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। 20 कंपनियां 1500 से अधिक युवाओं को देगी नौकरी। जी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नूरपुर में 22 जून को हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम रोजगार मेला लगाएगा। आईटीआई नूरपुर के प्रधानाचार्य संजीव सहोत्रा ने बताया कि कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से 20 से अधिक कंपनियां 1500 से ज़्यादा युवक युवतियों का चयन करेंगी। ये 20 कंपनियां 8वीं, 10वीं, 12वीं और आईटीआई डिप्लोमा और स्नातक पास युवक युवतियों का चयन करेंगी। 18 साल से अधिक युवक युवतियों इसमें भाग ले सकते हैं। मील का पत्थर साबित होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के पुनर्निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल ने देश को कोई दिशा देने का काम किया है। इससे सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। धर्मेंद्र प्रधान रविवार को देहरिया में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कर रही थी। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को धनराशि सीधे उनके खातों में दी जा रही है। सामाजिक सरकारों की चिंता करते हुए केंद्र सरकार ने पीएम फंड फॉर चिल्ड्रेन की शुरुआत भी की है। रामपुर की नौग वैली में भारी बारिश, ओलावृष्टि से सेब की फसल तबाह। जी शिमला जिले के रामपुर उपमंडल की नौग वैली में रविवार दोपहर बाद भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई। इससे क्षेत्र में पकने के लिए तैयार सेब की फसल तबाह हो गई है। ओला से सेब दागी हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश भर में सोमवार और मंगलवार को कुछ स्थानों पर बारिश, अंधड़ और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। 22 और 23 जून को पश्चिमी विक्षोभ का असर कम रहने का पूर्वानुमान है, जबकि 24 जून से फिर सक्रियता बढ़ेगी। आपने नाहन में निकाली प्रधानमंत्री की शव यात्रा, पुतला फूका। जी हां, अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में देश भर में बवाल के माहौल के बीच युवाओं में आक्रोश बढ़ रहा है। राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को खूब भुना रहे हैं। रविवार को आम आदमी पार्टी ने सैकड़ों युवाओं के साथ जिला मुख्यालय नाहन में अग्निपथ योजना का जोरदार तरीके से विरोध किया। 6 जिलों के 8 स्कूल प्रिंसिपलों के खिलाफ होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। जी हां, हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों के 8 प्रिंसिपलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। SCERT सोलन के 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में चयन होने के बाद भी शामिल नहीं होने पर इन प्रिंसिपलों के खिलाफ सख्त फैसला लिया गया है। बिलासपुर, शिमला, सोलन, किन्नौर, ऊना और सिरमौर के प्रिंसिपलों पर शिकंजा कसते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस प्रिंसिपलों के सर्विस रिकॉर्ड में कार्रवाई का उल्लेख करने के निर्देश भी दिए हैं। हिमाचल की बेटी अंचल ठाकुर ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, स्विट्जरलैंड की बिरथान चोटी पर लहराया तिरंगा। जी हां, मनाली की अंचल ठाकुर ने 25 देशों की 80 महिलाओं के साथ स्विट्जरलैंड की 4164 मीटर ऊंची बिथारन चोटी पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। महिला सशक्तिकरण का संदेश लेकर निकली विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी ये महिलाएं शुक्रवार रात को भारतीय समय के अनुसार रात करीब 9 बजे चोटी पर पहुंची। अंचल ने चोटी पर तिरंगा लहराया। स्विट्जरलैंड के पर्यटन विभाग का यह दुनिया का ऐसा पहला अभियान था जिसमें सिर्फ महिलाओं ने ही भागीदारी निभाई। पर्वतारोही से लेकर तमाम सहयोगी महिलाएं ही रही है। पीएनबी की कुल्लू शाखा में फर्जी केसीसी ऋण मामले में बैंक प्रबंधक सहित 2 अन्य दोषी करार। जी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थित पीएनबी की शाखा में 26 फर्जी केसीसी ऋण स्वीकृत कर 1 करोड़ 12 लाख की चपत लगाने के मामले में विशेष न्यायाधीश CBI शिमला की अदालत ने पूर्व बैंक प्रबंधक सहित 2 अन्यों को 2 अलग अलग मामलों में दोषी ठहराया है। पूर्व बैंक प्रबंधक शिवदयाल बोध, मीनेराम और ताशी के चौक के खिलाफ CBI ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 420, 467, 468 और 471 के तहत मामले दर्ज किए हैं। हिमाचल में खोलेंगे 20 नए नर्सिंग संस्थान, सरकार ने सरल किए नियम। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से नर्सिंग संस्थानों को खोलने के नियम सरल करने के बाद 20 आवेदन आए हैं। चिकित्सा शिक्षा संस्थान कार्यालय में मंडी, कांगड़ा, सिरमौर और हमीरपुर जिला में संस्थान खोलने के लिए आवेदन आए हैं। पहले निजी नर्सिंग संस्थान खोलने के लिए 100 बिस्तरों का होना अनिवार्य किया गया था, लेकिन अब इस शर्त को हटा दिया गया है। बेटियों ने भरी ऊंची उड़ान। जी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से घोषित किए गए 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में कांगड़ा के स्कूलों का दबदबा रहा। इस दौरान जहां इस बार सरकारी स्कूलों ने भी मेरिट लिस्ट में स्थान पाने के लिए निजी स्कूलों की बराबरी कर ली, जबकि हर बार की तरह इस बार भी छात्राएं सूबे के छात्रों पर भारी पड़ी और मेरिट लिस्ट में स्थान बनाने वाले कुल 92 टॉपरों में से छात्राएं 76 रैंकों पर काबिज हुई है। वहीं बोर्ड परीक्षा पास करने वाले मेधावियों में कई इंजीनियर बनने के सपने देख रहा है, तो कोई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश सेवा का जज्बा पाले हुए हैं।
किडनी रोगियों को अब डायलिसिस के लिए भटकने की जरूरत नहीं। इस माह से जोगेंद्र नगर अस्पताल में मिलेगी सुविधा। जी हां, जोगेंद्र नगर उपमंडलीय अस्पताल में किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों का अब डायलिसिस का लाभ भी मिलेगा। अस्पताल में ही डायलिसिस यूनिट स्थापित करने के लिए लाखों रुपए की मशीनरी पहुंच चुकी है। इसके साथ आपको बता दें कि महिला रोगी वार्ड में डायलिसिस यूनिट का एक स्पेशल वार्ड भी तैयार हो चुका है। जुलाई में डायलिसिस का लाभ मरीजों को मिलेगा। डायलिसिस यूनिट का RO प्लांट भी तैयार हो चुका है। यूनिट के तकनीशियन की नियुक्ति होते ही डायलिसिस जोगेंद्र नगर अस्पताल में ही होगा। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए जल्द होंगी NTT की भर्तियां। CM ने बताया इस समय शुरू होगी प्रक्रिया। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए जल्द ही NTT की भर्तियां होंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधान सचिव शिक्षा को इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि 1 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया को शुरू करें। जी हां, बेरोजगार NTT परिसंघ संघ का प्रतिनिधि मंडल रविवार को भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से अक्टूबर में मिला। अध्यापिकाओं ने कहा है कि स्कूलों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। 25 से 30 साल से हिमाचल सरकार की ओर से NTT के पदों को नहीं भरा गया है। बेरोजगार NTT संघ इस उम्मीद में है कि जल्द स्कूल में उनकी भर्तियां होंगी। उन्होंने सरकार से मांग की है कि प्री प्राइमरी के लिए 1 साल का डिप्लोमा ही मान्य हो। इसी डिप्लोमा के आधार पर स्कूल में प्री प्राइमरी की स्कूल शिक्षकों की भर्तियां की जाएं और नई पॉलिसी के तहत भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए जाएं। जिला कांगड़ा में फिर बदल गई स्कूलों की टाइमिंग। DC ने जारी किए निर्देश। जी हां, प्री मानसून की बारिश और बढ़ती गर्मी से निजात मिलने के बाद उपायुक्त कांगड़ा ने सुबह 6:45 बजे से स्कूल खोलने के आदेशों को निरस्त कर दिया है। अब पुनः सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक स्कूल खुलेंगे। इस संबंध में जारी आदेश में उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि कांगड़ा जिला में अब स्कूलों के खुलने और छुट्टी होने की समय सारणी पहले ही तरह ही रहेगी। इस बाबत 19 मई को जारी निर्देशों को निरस्त कर दिया गया है, जिसमें भारी गर्मी और लू के चलते स्कूलों को सुबह 6:45 बजे पर खोलने तथा दोपहर 1 बजे छुट्टी के आदेश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने लगाई मुहर। 27वें चीफ जस्टिस के रूप में जल्द संभालेंगे कार्यभार। जी हां, सीनियर जस्टिस अहमद ए सईद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 27वें चीफ जस्टिस होंगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नए चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस सईद के नाम पर अंतिम मुहर लगा दी है। वर्तमान में जस्टिस सईद बॉम्बे हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जज के रूप में कार्यरत हैं। 2 कारों की भीषण टक्कर, दादी पोती की मौत, 2 की हालात गंभीर। जमुना जिले के त्यूड़ी गांव में रविवार सुबह करीब 11 बजे 2 कारों की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में दादी और पोती की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। 2 लोगों की हालात गंभीर है। यह हादसा त्यूड़ी में उस समय हुआ जब एक ऑल्टो और इटियोस कार की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में ऑल्टो सवार महिला और उसकी पोती की मौत हो गई। मरने वाले की पहचान झड़ेला निवासी 60 वर्षीय उषा देवी पत्नी यशपाल शर्मा और उनकी 10 साल की पोती आराध्या शर्मा के रूप में हुई है। शिमला के रीच पर अब सेल्फ ब्लेसिंग स्कूटर से गश्त करेगी पुलिस। मंत्री ने किया शुभ आरंभ। जी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्मार्ट पुलिस अब सेल्फ ब्लेसिंग इलेक्ट्रिकल सेगवे स्कूटर से गश्त करती नजर आएगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शनिवार को माल रोड पर 2 इलेक्ट्रिकल स्कूटरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनका इस्तेमाल रिज मैदान और माल रोड पर तैनात पुलिसकर्मी गश्त के लिए करेंगे। इस स्टील ब्लेसिंग इलेक्ट्रिकल स्कूटर से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और हुड़दंगियों पर नकेल कसने में पुलिस को मदद मिलेगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि स्मार्ट सिटी के तहत शिमला शहर में पुलिस को हाईटेक बनाया जाएगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं, ताकि आपकी पंचायत तक न्यूज़ को कवर कर सके।